आगे बढ़ते हैं, यूपी के कई जिलों में आज बारिश की संभावना है। लखीमपुर और सीतापुर में इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 36 घंटों में पूर्वी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के 31 जिलों में तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लखीमपुर और सीतापुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 36 घंटों में पूर्वी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। कुल मिलाकर यूपी के 31 जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश हो सकती है। झमाझम बारिश की संभावना आज यूपी के कई जिलों में, खासतौर पर लखीमपुर और सीतापुर, जहां रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो यूपी में मानसून दस्तक दे चुका है, उसके बाद लगातार बारिश का सिलसिला जारी है अलग अलग जिलों में। आज भी कुल 31 जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। लखीमपुर और सीतापुर में तो बारिश बहुत तीव्र गति से हो सकती है, इसलिए रेड अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। आने वाले 36 घंटों में यूपी के 31 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। और चलिए मौसम का मिजाज जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं। श्रावस्ती से अम्मार रिजवी हमारे साथ हैं, गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव और लखनऊ से शैलेश अरोड़ा। सबसे पहले रुख हम कर लेते हैं गोरखपुर का। नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, गोरखपुर में फिलहाल मौसम कैसा है? और यहां पर राप्ती भी उफान पर है, तो ऐसे में जहां जहां उफनाई हुई नदी के कारण जल भराव हो रहा है, उसे लेकर किस तरह की कवायदें चल रही हैं? देखिए आस्था, बता दें कि 4-5 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है उसने नदियों का जलस्तर बढ़ाया है और यही वजह है कि जो रोहिणी नदी है, नदी जो है वो 1 मीटर लगभग खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और 2 गांव से जो आवागमन है वो बाधित हुआ। यही वजह है कि 2 नाव भी लगानी पड़ी है। कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र के 2 गाँव हैं, चांदीपुर और एक और अन्य गाँव है जहाँ पर नाव लगानी पड़ी है। और इसके अलावा अगर राप्ती की बात करें तो कल तक का जो शुक्रवार तक का जो अपडेट था, राप्ती 1 मीटर नीचे खतरे के निशान से चल रही थी और संभवतः जिस तरह से पानी बढ़ रहा है और पहाड़ से जो नदियों का पानी का वेग है वो तेजी से बढ़ने के कारण अनुमान है कि राप्ती भी लगभग खतरे के निशान के पास पहुंच गई होगी। और यही वजह है कि जो बारिश की बात हो रही है, लगातार अभी हल्की बूंदाबांदी है और लेकिन आसमान में बादल भी हैं पूरी तरह से। तो ये बारिश जो है अगर 24 से 48 घंटे तक इसी तरह से अगर बारिश का सिलसिला रहेगा तो राप्ती भी खतरे का निशान पार कर जाएगी। और आस्था, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नदियों के किनारे बसे गांव हैं उनके लिए खतरा है, उनसे संपर्क टूट सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में अगर बाढ़ का पानी घुस गया तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से इसके लिए तैयार है और वो लगातार निगरानी बनाया हुआ है और जहां भी जो भी जरूरत है वहां पर वो व्यवस्थाओं को सुलभ करा रहा है। बिल्कुल, तो प्रशासन अपनी तरफ से व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने में लगा है, लेकिन श्रावस्ती का क्या हाल है? अम्मार रिजवी से इस पर अपडेट लेते हैं। विस्तार से बताइए अम्मार, यहाँ पर भी आसपास कुछ गांव हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और मिट्टी का कटान रोकने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। जी आस्था, 60 घंटे की लगातार बारिश से श्रावस्ती पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था, लेकिन आज बारिश पे विराम लगा है जिससे राप्ती का जलस्तर भी घटा है। आज 127.55 पर राप्ती बह रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो ये हरियाली का क्षेत्र दिख रहा है ये पूरी तरीके से जलमग्न था, लेकिन आज राप्ती फिर वापस अपने उसमें आ गई है और जलस्तर लगातार इस पर घट रहा है। लेकिन अगर बात की जाए मौसम विभाग के अलर्ट की तो 36 घंटों तक लगातार बारिश एक बार फिर श्रावस्ती में पड़ने ला सकती है, बड़ा बाढ़ को दस्तक दे सकती है। वहीं अगर किसानों की बात की जाए तो सैकड़ों बीघा खेती पूरी तरीके से किसानों की बर्बाद हो गई है। मेथे की खेती है, पिपरमिंट की खेती है, जो पूरी तरीके से बारिश और बाढ़ ने इसको बर्बाद कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि बारिश और बाढ़ ने किस तरह खेतों को बर्बाद कर दिया है, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और जहां पर बाढ़ है वहां से लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। लखनऊ का रुख करेंगे। शैलेश, लखनऊ में मौसम का मिजाज कैसा है और आज 31 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है मौसम विभाग ने?
आस्था पहले लखनऊ का ही माहौल दिखाते हैं कि मौसम किस तरह से है। खुशगवार है, मॉनसून है, जाहिर सी बात है असर यहाँ पर भी उसका दिख रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी लगातार जो बूंदाबांदी है वो जारी है। मौसम विभाग की तरफ से 31 जिलों में एक तरफ जहाँ वर्षा का अनुमान है, तो वहीं दूसरी ओर जो राहत आयुक्त कार्यालय है उसने 16 जिलों को अलर्ट पर रखा है, क्योंकि यहाँ प्रदेश में एक तो भारी बरसात, दूसरा नेपाल में बरसात की वजह से प्रदेश के 16 ज़िले ऐसे हैं जहां पर अब बाढ़ की संभावना बनी हुई है। इनमें अगर बात करें तो जो शारदा नदी है, घाघरा नदी है, राप्ती नदी है, ये सब जो है वो खतरे के निशान के करीब आ चुकी हैं। जो हालात हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं। राहत आयुक्त कार्यालय की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी इन नदियों के क्षेत्र में अलग अलग ज़िले आते हैं वहाँ पर हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। अगर रोहिणी नदी की बात करें तो खतरे के निशान से 0.9 मीटर ऊपर जा चुकी है। तो इसको देखते हुए राहत आयुक्त कार्यालय ने सभी जगह कंट्रोल रूम को 24 घंटे चलाने के लिए कहा है। साथ ही ये कहा है इन जिलों के जो डीएम है उनसे कि वो हाई अलर्ट पर रहेंगे, साथ ही पैरेलल व्यवस्था करेंगे, यानी अगर कहीं पर अचानक से बाढ़ की परिस्थितियां बनती हैं तो वहां पर रेस्क्यू का काम तुरंत हो सके, जो लोग प्रभावित होते हैं उनके लिए भोजन का काम तुरंत हो सके, उनके लिए जो शरणालय है उनको बनाने का जो काम है उसको पूरा करने के निर्देश दिए गए। और रोजाना शाम को 4 से 5 बजे के बीच में जो जिलों के डीएम है वो अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। जो जिले के डीएम और जो वहाँ के अधिकारी होंगे वो अपनी एक कंपाइल रिपोर्ट भेजेंगे राहत आयुक्त कार्यालय को, जिससे आगे की रणनीति बनाई जा सके। लेकिन कुछ जिले जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहे हैं। माना जा रहा है अगले 1 से 2 दिन में वहाँ पर जल स्तर जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इन 4 नदियों का जिनका हमने अभी जिक्र किया, इनके क्षेत्र में जो आने वाले 16 जिले हैं, पूर्वांचल के जिले देखिए ज्यादा हैं वहाँ पर, जैसे हम चाहे गोरखपुर की बात करें या बेशक, और गोरखपुर का, श्रावस्ती का, इन सबका ग्राउंड हाल जो है हमारे संवाददाताओं ने हमें दिखाया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि उत्तर प्रदेश के कुल 31 जिलों में आज झमाझम बारिश हो सकती है। उधर गोरखपुर की हम बात कर रहे हैं तो रोहिन नदी का जलस्तर यहां लगातार बढ़ रहा है। रोहिन खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है और रोहिन की डेंजर लाइन त्रिमुहानी घाट पर 82.44 है। रोहिन ने कैंपियारगंज तहसील के चनुदीपुर गांव और बुढ़ेली गांव के कोमर टोला में आवागमन बाधित कर दिया है। खेतों में जहां पानी घुस गया है तो वहीं 2 नाव भी लगानी पड़ी हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी रोहिन नदी तबाही मचाने को आतुर दिख रही है। नेपाल के पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से भी पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। में बीते 4-5 दिनों से हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गई हैं। राप्ती और रोहिन का पानी लगातार बढ़ रहा है और ये नदियां एकदम उफान पर हैं। और आप देख सकते हैं कि ये हम डोमिनगढ़ पर खड़े हैं और आप यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। राप्ती नदी है, किस तरह से पानी यहाँ पर नदियों में उफान पर आ गया है, इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। और यहाँ आपको दिखा देते हैं, ये डोमिनगढ़ बंदा है, उत्तरी कोलिया गांव ये पड़ता है, ये रास्ता जाता है उत्तरी कोलिया गांव की तरफ। और सबसे जो अहम बात है, ये बंधे पे आप देख सकते हैं पत्थर लगाने का काम पिछले साल से ही चल रहा था, चूँकि पिछले साल भी बाढ़ ने दर्जनों गांव को यहाँ पर प्रभावित किया था। उत्तरी कोलिया के से आगे के दर्जनों गांव प्रभावित हुए थे, बाढ़ की चपेट में आए थे और तभी से पत्थर लगाने का काम चल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं, आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं। जो 4-5 दिनों से बारिश हुई है उसकी वजह से रेनकट आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए कि किस तरह से ये यहाँ पर मिट्टी धंस गई है सड़क के पास और कितना ख़तरनाक है ये। अगर लगातार बारिश होती रही, जैसा कि अलर्ट है कि अगले 24 से 48 घंटों तक तेज़ वर्षा हो सकती है, तो ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किस तरह से बांध को नुकसान पहुंचा सकता है और इससे कई गांव भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में जो प्रशासन है उसको अलर्ट होना पड़ेगा और इसके मरम्मत का काम भी तेज़ी से करना होगा। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर।